एक और बड़ी खबर है कि कश्मीर में आतंकियों के खात्मे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एलजी मनोज सिन्हा ने खुद इसकी जानकारी दी है। आतंकी हमले से देश गुस्से में है, कहा एलजी मनोज सिन्हा ने। जवानों का खून खौल रहा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यानी जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। खुद एलजी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जवानों का खून खौल रहा है, आतंकी हमले से देश गुस्से में है। एलजी मनोज सिन्हा ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कश्मीर में आतंकियों के खात्मे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहलगाम से ही टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता महराज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संवाददाता इरफान कुरैशी भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो इरफान, ये लगातार हम देख रहे थे कि वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद हैं जो वहां से बाहर निकल रहे थे। वहां पर मौजूद पर्यटकों के लिए क्या इस समय किसी तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? क्या कहा गया है उनसे जो अभी वहां मौजूद हैं? किस तरह से उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है? देखिए सुमेरा, जिस तरह हम लगातार बता रहे हैं, हालांकि एडवाइजरी तो कोई जारी नहीं की गई है क्योंकि कश्मीर के बाकी इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद है। लेकिन इंजर्ड के इवैक्यूएशन के तुरंत बाद पहलगाम के इलाके को सुरक्षा बलों ने सेव किया। जगह जगह पर इसी तरह की बैरिकेडिंग देखने को मिल रही है, जहां पर अगर कोई टूरिस्ट श्रीनगर से राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए पहलगाम की ओर बढ़ रहा है, उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं क्योंकि कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता जम्मू कश्मीर पुलिस। क्योंकि ये पूरा इलाका जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेन पहलगाम टाउन है और उसके बाद जहाँ पर ये आतंकी गतिविधि हुई है। टूरिस्ट लेकिन जिनसे हमने बात की वो डरे हुए थे क्योंकि आतंकियों का मकसद ही यही है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह पर्यटन फल फूल रहा था उसको एक दचका लगाए, साथ ही साथ यहाँ पर जो नॉर्मल सी अमन था उस पर एक प्रहार है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस हमले के बाद, इस आतंकी टेरर अटैक के बाद काफ़ी दुखी है, मायूस है। और ये पूरा इलाका आप देख पा रहे होंगे, अब जो है सन्नाटे में तब्दील हुआ है। ठीक मेरे सीधे जो दाईं साइड में पहाड़ी है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर वहाँ दाएं साइड में रास्ता निकलता है जहाँ पर बाइसर का जो मीडोज है, जहाँ पर ये पर्यटक मौजूद थे जिन पर अटैक हो रहा है। आपको तस्वीरों में सीधे दिखाऊं, लगातार बैक टू बैक सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, एंटी टेरर स्क्वाड मौके पर पहुंच रहे हैं। लगातार चॉपर सर्विस का भी इस्तेमाल हो रहा है। पहले तो इस तरह की भी खबरें आई कि कुछ घायलों को जो है चॉपर के जरिए इवैक्यूएट किया गया, लेकिन अब चूंकि ये जंगल का इलाका है, आसपास में जो आतंकी है वो इस इलाके में मौजूद हो। हमारे साथ इरफान महराज भी बने हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। महराज, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं पहलगाम में, और वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटना कभी पहले नहीं हुई जहां पर इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों को ऐसे निशाना बनाया जाए आतंकवादियों द्वारा। बिल्कुल सुमेरा, हम अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में है। हमारे साथ टूरिस्ट पुलिस के वो अधिकारी हैं जिन्होंने घटनास्थल पर जो है जायजा लिया था उस टाइम जब इन्होंने गोलियां सुनी थी। आप बताइए, जब आपने गोलियां सुनी थी तो आपने क्या किया और उसके बाद कैसा समीकरण बना वहाँ पे? क्या किया, जब फायरिंग हो गई है तो सब उस वक्त अपने अपने जान सब लोग बचाते हैं। लोग जमा हो गए हैं, फायरिंग चल रही है, फायरिंग के दौरान कोई उधर इधर मुंह नहीं करता है। फिर जब हम फायरिंग बंद हो गई है तो हम भी गए, हमने जो लोग देखे और उठाए, हमने बोला क्या फायरिंग बस यही देखा है। तो आपने कितनी एम्बुलेंसेस को भी साथ में जाते हुए देखा? क्योंकि आप टूरिस्ट पुलिस है, टूरिस्ट के साथ आप एम्बुलेंसेस बहुत आए हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट के एम्बुलेंसेस वो वहाँ पहुंचे हैं, फिर वही विद इन आए घंटे में पहुंचे हैं। बिल्कुल बता दें आपको, हमने पहले समय से ही जो है रिपोर्ट किया है कि एम्बुलेंसेस का काफी जो है रुझान देखा गया। निसंदेह एक बड़ा जो है ये हमला हो सकता है और आहिस्ता आहिस्ता चीजें स्पष्ट हो रही है और 10 से अधिक जो है इस हमले में जो है अभी तक गंभीर रूप से घायल बताए जाने की जो है पुष्टि कहीं ना कहीं सूत्र कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इससे 2 की जो है मौत की खबरें आ रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल आधिकारिक तौर पर जो है 1 की मौत जो है उसकी कंफर्मेशन हुई है। जी महराज, क्या यहीं पर इसी अस्पताल में उन तमाम घायलों को रखा गया है? बिल्कुल बिल्कुल मेरा बता दें, यहाँ जैसा कि मंत्री ने भी कहा कि यहाँ पे पहले 8 बुलाए गए, 8 जो इंजर्ड बोल आए गए थे, उसमें जो 1-2 को एयरलिफ्ट किया गया है जो कि टर्शियरी हॉस्पिटल एयर है यहाँ पे पूरी कश्मीर में। तो निसंदेह जो छोटे बड़े हॉस्पिटल हैं सभी पर्यटकों को वहाँ पे जो है किसी हॉस्पिटल में 1, 2, 3 और ऐसा करके जो है वहाँ पे जो है इन घायल पर्यटकों को जो है भर्ती। महराज, आप बने रहे हमारे साथ, इरफान बने रहे हमारे साथ, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि राजनीतिक रूप से इस आतंकी हमले के खिलाफ काफी गुस्से वाला रिएक्शन सामने आ रहा है। सभी राजनीतिक दल इस आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं।
निशाना है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बहुत ही एक डार्क डे है ये आज कश्मीर के लिए और कश्मीरी टूरिज़्म के लिए। को बोला जा रहा है बार बार कि वैली इज़ फ्री फ्रॉम मिलिटेंट्स, तो ये अटैक्स अब हो रहे हैं तो ये नहीं होने चाहिए। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनाहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, वो मैं इतना ही कह सकता हूँ। अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। पिछले जो है 15-20 साल के बाद जो है ये चीज़ें हमें देखने को मिली और जिसका ज़रूर हमारी सरकार जवाब देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जवाब देगी। इन 40 सालों में हमने ऐसा दर्दनाक वाक़ा नहीं देखा। मेरे पति को बचा लो। हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज़ को। टेरर एक्ट है, क्यों टूरिस्टों पे अटैक कर रहे हैं। दूसरा, टूरिस्ट से हमारा सारा इकोनॉमी डिपेंड है। टूरिस्टों पे अटैक करना ये एक बड़ी साजिश है। गवर्नमेंट को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना कि ज़ीरो टॉलरेंस पर पहुंचा है, वो नहीं हुआ। हम इसकी निंदा करते हैं और उम्मीद है कि इसके गवर्नमेंट तह तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये आतंकी हमला जिस वक्त हुआ उस वक्त वहां पर मौजूद लोगों ने क्या देखा? प्रत्यक्षदर्शी वो लोग जिन्होंने अपनों को घायल होते हुए देखा, गोली लगते हुए देखा, उन्होंने क्या कुछ देखा और क्या बताया, एक बार फिर सुनिए। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। जब से मन रीजन क्या है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? भैया प्लीज हेल्प करो ना। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water. Drop of water. Take a drop of water, sir, please.